फर्स्ट है प्रोफाइलिंग है ना। लैंग्वेज हो गया आपका, कमेंट्स हो गया, ट्रैकिंग हो गया, चेंज हो गया, कंपेयर और प्रोटेक्ट हो गया। तो एक एक ग्रुप को आज हम समझते हैं किससे क्या यूज होता है। यूज करने के बाद कोई भी हमें वर्क करना हो तो हम उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। हमारा ट्रांसलेट, अब जैसे किसी किसी वर्ड को ट्रांसलेट करके देखना हो ना, तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन आ जाता है हमारा ट्रांसलेट करना। यहाँ पे लिखा हुआ मतलब जो भी चीज हमें सर्च करना हो तो यहाँ पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या सर्च करना है, मैंने यहाँ से सर्च कर दिया क्या, कंप्यूटर, और यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, सर्च बार का। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या सर्च किया, कंप्यूटर। अब ये ट्रांसलेट करके दिखा दिया कंप्यूटर को, ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, प्रोसेसर हो गया, सीपीयू हो गया है ना, सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन, पीसी, लैपटॉप, नोटबुक। मतलब किसी भी वर्ड के बारे में आपको ट्रांसलेट करके देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब जैसे मुझे बुक्स के बारे में ट्रांसलेट करके देखना तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, बुक लिख दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको सर्च कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बुक्स के बारे में जो लिखा है यहाँ पे उसके बारे में ट्रांसलेट करके इसने यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ नीचे तक देखो, नीचे कर्सर करोगे नीचे तक दिखा देगा। मतलब किसी भी वर्ड के बारे में अगर आपको ट्रांसलेट करके देखना हो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रांसलेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है, वर्ड काउंट होता है हम जो भी काम एमएस वर्ड पे कर रहे हैं ना, उसके बारे में अगर सारी इंफॉर्मेशन हमें देखना हो तो हम कहाँ से देख सकते हैं, वर्ड काउंट से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ टैक्स टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया टैक्स। टैक्स लिखने के बाद अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एमएस वर्ड पे वर्क कर दिया। अब मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखना हो तो हम कहाँ से देख सकते हैं, वर्ड काउंट से देख सकते हैं। तो जैसे ही वर्ड काउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है किसका, वर्ड काउंट का, है ना। वर्ड काउंट में क्या है, इसमें दे रखा पेज नंबर, वर्ड्स, कैरेक्टर, फिर कैरेक्टर दे रखा, पैराग्राफ और लाइन। अब एक एक करके समझते हैं इसका यूज क्या है। फर्स्ट क्या है, ये दिखा रहा पेज, कितने पेज है टोटल, तो एक पेज है। ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक कितने पेज है, टोटल एक पेज है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक पेज दिखा रहा है। अभी देखो यहाँ पे एक पेज दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखो एक ब्लैंक पेज और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे गया इंसर्ट पे, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ब्लैंक पेज। तो आप लोग देख सकते हो नीचे एक ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करके अब मैं जाता हूँ किस पे, वर्ड काउंट पे दोबारा से। तो अब देखो यहाँ पे कितना पेज दिखा रहा है, दो पेज है, उतना यहाँ पे ये दिखा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दो पेज। अब नेक्स्ट आता है क्या, वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितने हैं, तो यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके और पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट तक टोटल कितने वर्ड है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा टोटल वर्ड है कितने, 239 वर्ड है टोटल। मतलब यहाँ ये वीडियो से लेके और डिवाइस तक टोटल कितने हैं, 239 है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, कैरेक्टर। देखो कैरेक्टर दो तरीके से होता है, एक कैरेक्टर स्पेस के साथ होता है, एक विदाउट स्पेस के साथ होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ फर्स्ट में क्या है, नो स्पेस, और यहाँ पे लिखा हुआ है विद स्पेस। कह रहा है स्पेस के साथ टोटल कैरेक्टर है 1063 है, और विदाउट स्पेस के साथ है 1297 है, और नो स्पेस के साथ मतलब विदाउट स्पेस के साथ है 1063। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या हो गया, हमारा एक वर्ड हो गया। अब इसके बीच में जो ये आ रहा है स्पेस, इसको भी क्या कर रहा है, इस वाले में विद स्पेस में काउंट कर रहा है इसको। तो देखो दो ये एक ये हो गया और एक स्पेस हो गया, कितने हो गए, दो हो गया। फिर एक ये वर्ड हो गया, तीन हो गया। फिर इसके बीच में एक स्पेस है, चार। फिर एक ये वर्ड है, पांच। फिर इसके बीच में क्या है, स्पेस है यहाँ पे, छह। तो टोटल ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक तो स्पेस के साथ काउंट किया, कितने हैं टोटल, 1297 कैरेक्टर है टोटल। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है नो स्पेस, मतलब स्पेस के साथ, मतलब उसके अंदर क्या है स्पेस। जैसे यहाँ पे इसमें स्पेस काउंट कर रहे थे, इसमें क्या हमारा स्पेस काउंट नहीं है। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कैरेक्टर है, 1063 है। देखो उस दिन इससे पीछे क्लास में मैंने आपको बताया था डिफरेंट कैरेक्टर में, लाइन में और वर्ड में क्या डिफरेंट है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट होता है हमारा क्या, वर्ड, लाइन, कैरेक्टर और पैराग्राफ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितने हैं, चार चीज है, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों चीज आना चाहिए हर एक व्यक्ति को। फर्स्ट दे रखा है वर्ड। देखो वर्ड किसे कहते हैं, जैसे ये ऑप्शन है यहाँ पे क्या, एक ये सेव लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक वर्ड हो गया। उसका नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लाइन, ये पूरा एक लाइन हो गया। ये सेव से लेके और यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा, एक लाइन हो गया।
फिर थर्ड नंबर पे क्या है, सी, सी से हो गया कैरेक्टर। कैरेक्टर किसे कहते हैं, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, तो सेव में कितने कैरेक्टर है, 4 है, SAVE सेव, तो टोटल कितने कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम कैरेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किसे कहते हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ये कितने हमारे, एक पैराग्राफ है। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पैराग्राफ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 पैराग्राफ है। तो ये क्या हो गया हमारा पैराग्राफ। तो देखो ये चीज हमें पता होना चाहिए। वैसे यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर के साथ और बिना कैरेक्टर के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है क्या, पैराग्राफ। कह रहा है टोटल कितने पैराग्राफ है, तो यहाँ पे टोटल कितने पैराग्राफ है, 5 टोटल पैराग्राफ है। तो यहाँ पे चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो। देखो पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा, और यहाँ से यहाँ तक चौथा, और ये हमारा क्या है, 5वां। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल कितने, 5 पैराग्राफ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, लाइन। टोटल यहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी लाइन है, तो 18 लाइन है। तो ये होता है क्या, वर्ड काउंट करने के लिए, मतलब कितने टोटल, मतलब वर्ड क्या है, मतलब इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकालना हो, जो भी हमने MS वर्ड पर काम किया है, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं वर्ड काउंट का। एक ऑप्शन है हमारा क्या यहाँ पे, लैंग्वेज, है ना। इसमें भी एक असेंबली, इसमें एक ऑप्शन है, इसमें इसको मैं आपको बता दूंगा, है ना, निगेशन पेन क्या होता है, वैसे मैंने बता रखा है, मैं अभी आपको दोबारा बता दूंगा इसमें इसका यूज किस लिए करते हैं। ये जो ऑप्शन है ना, ये सब में नहीं आता है। जैसे ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है निगेशन पेन का, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, तो मैं आपको अभी फिर बता दूंगा दोबारा में इसका यूज किस लिए करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, लैंग्वेज का। लैंग्वेज में 2 ऑप्शन है, एक ट्रांसलेट है, एक क्या है, लैंग्वेज है। जैसे यहाँ से ट्रांसलेट करना हो आपको किसी वर्ड को, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, डॉक्यूमेंट। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट। यहाँ से जैसे एक ऑप्शन है क्या, ट्रांसलेट फ्रॉम, मतलब क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंग्लिश, और दूसरा क्या है, अरबी। अगर आपको, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जैसे अगर कोई इंग्लिश वर्ड है, अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आता है ना हमारा गूगल ट्रांसलेट करने का, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये वही चीज है क्या, ट्रांसलेट करने के लिए। जैसा हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ना, तो वही ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी है। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश ले लिया हमने, यूनाइटेड स्टेट का, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदी, तो हिंदी ले लिया। और हिंदी लेने के बाद यहाँ से क्या किया, तो देखो जैसे यस किया ना, अब ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ब्राउजर। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन से ब्राउजर में आप ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या यहाँ से मैं जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ क्रोम ब्राउजर। तो क्रोम पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका खुल जाएगा ट्रांसलेट, मतलब जो भी वहाँ लिखा हुआ था वो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा देगा आपको सारा, जो भी हमने उस वहाँ पे लिखा था वो सारा यहाँ पे क्या वो ट्रांसलेट करके दिखा देगा। अगर कुछ भी जैसे आपको अदर ट्रांसलेट करना हो, तो देखो ये ट्रांसलेट का मैं सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को आज बता देता हूँ क्लास के अंदर ही, कि किसी भी जैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो या किसी भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे मुझे हिंदी से चाइना लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, या अदर जो भी मतलब जितनी भी लैंग्वेज होती है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी जब आप लोग क्लिक करोगे ना, इसका यूज जब भी होगा जब आप लोगों के पास इंटरनेट होगा। अगर इंटरनेट होगा जब भी आप इसका यूज कर सकते हो ट्रांसलेट का। तो मैं आप लोगों को वैसे ही डायरेक्टली ऑनलाइन बता देता हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जब क्लिक करोगे तो वो ऑनलाइन पे ही जाएगा आपका। तो मैं वैसे आपको ऑनलाइन ही डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं गूगल ट्रांसलेट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, गूगल ट्रांसलेट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। देखो फर्स्ट है यहाँ पे लैंग्वेज का, और यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑप्शन आ रहा है किसका, इंग्लिश का। तो यहाँ पे अब मान के चलो मैं कर देता हूँ इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट। मुझे क्या करना है कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या इंग्लिश सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, इंग्लिश आ गया। अब मुझे किस में लिखना है, यहाँ पे हिंदी में। तो यहाँ पे हिंदी फाइंड करना पड़ेगा। देखो नीचे में क्या रहा है, देखो सारे लैंग्वेज आपके शो हो रहे होंगे। जिसको अगर किसी को इंग्लिश से या अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। मुझे हिंदी में चाहिए तो हिंदी एच से आता है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं हिंदी, ये देखो ये आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंटर टैक्स, मतलब क्या टैक्स आपको टाइप करना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे लिख दिया मैंने
इंग्लिश में नाम लिखता हूँ किसी व्यक्ति का, वो मैं चाहता हूँ उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ, जैसे दे दिया कपिल कुमार। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, अब वो किस में आ गया हमारा, हिंदी में आ गया ना। और भी जो भी चीज आप टाइप करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं एक नाम और लिख देता हूँ नूर अहमद, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, हिंदी में भी क्या गया, नूर अहमद आ गया। अगर जैसे मान के चलो ये हिंदी वाला नाम है, इसको मुझे कहाँ ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो MS वर्ड पे ले जाना है, तो MS वर्ड पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहीं से माउस से सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल C से क्या होता है, कॉपी, और यहाँ से जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन कर, यहाँ से ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे उस नाम को हिंदी में दिखाना, तो यहाँ से कंट्रोल V कर देंगे पेस्ट, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या गया, हिंदी में भी आ गया। तो वैसे यहाँ से अगर ट्रांसलेट करना चाहते हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, लैंग्वेज, अगर जैसे लैंग्वेज आपको चेंज करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ना लिखा हुआ मार्क सिलेक्टेड टैक्स, यहाँ पे देखो दो टैक्स क्या रखा है, मार्क हो रखा। फर्स्ट टैक्स है हमारा कौन सा, इंग्लिश इंडियन, और दूसरा क्या है, इंग्लिश USA का। उसके अलावा अब देखो ये तो हमारा इंग्लिश इंडियन हो गया, और USA का इसलिए क्योंकि जो ये बांग्लादेश में इसको यूज कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, इंग्लिश बांग्लादेश का जो भी इंग्लिश होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, बट हमारा क्या है, इंडियन है, तो यहाँ पे इंडिया का आ रहा है इंग्लिश, और USA का क्या आएगा, हर जगह यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा अगर आपको कोई अदर आपको क्या करना है, लैंग्वेज ऐड करना है, यहाँ पे देखो हर एक जितनी भी कंट्री में यूज हो रहा होगा MS ऑफिस, हर एक कंट्री का लैंग्वेज यहाँ पे शो हो रहा है, हर एक कंट्री का, और जितनी भी भाषा होती है हर एक भाषा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी करना हो, जैसे मैंने ये कर लिया फ्रांस, यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, यहाँ से ओके। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये सेट हो गया, ऊपर में सेट हो गया। अब जो इसका फॉन्ट है वो फॉन्ट आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑनलाइन इंस्टॉल करने के बाद ही फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना कल हो सके नहीं तो परसों वाली क्लास में कैसे कोई भी लैंग्वेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद कोई भी जैसे मान के चलो मुझे अभी कोई भी मैं यहाँ पर टेक्स्ट, तो सारा टेक्स्ट किस में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश मुझे दोनों टाइप करना है, कैसे कर सकते हैं। तो हो सके कल नहीं तो परसों की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा कि हिंदी और इंग्लिश एक साथ कैसे टाइप, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या है, कमेंट्स का। तो यहाँ पे जैसे कमेंट्स का यूज करना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। वैसे मैं इनसाइड टैब में भी यहाँ पे बता रखा कमेंट्स का यूज कैसे करते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ कि कमेंट्स का यूज क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं। कमेंट्स का यूज होता है कि जैसे कोई भी टैक्स है, किसी भी टैक्स को अगर टैक्स के ऊपर कमेंट दिखाना तो हम आसानी से दिखा सकते हैं। कमेंट्स किस लिए लगाते हैं, जैसे कोई डिफिकल्ट वर्ड हो उस वर्ड को हमें इजी तरीके से दिखाना हो, उसको इजी तरीके से लगे कि मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, और टेक्स्ट टाइप करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन है, न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में यहाँ पर गया, आप देखो यहाँ पे अगर आपको कहीं पे कमेंट्स लगाना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन पे क्या लगाना है, कमेंट्स लगाना है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। ध्यान देना किसी भी अगर टैक्स के ऊपर कमेंट्स लगाना तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप क्लिक कहीं और करोगे तो फिर कमेंट भी क्या होगा, कहीं और रहेगा। तो किसी भी वर्ड पे आप अगर लगाना हो तो वहां पे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, न्यू कमेंट्स का, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, कमेंट्स के लिए क्या है कि इस वर्ड पे आपको क्या कमेंट्स लगाना है। यहाँ पे जैसे दे दिया ऑनलाइन क्या है, तो ऑनलाइन जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ऑनलाइन वीडियो। अब मुझे जो भी यहाँ पे मैंने कमेंट्स लगाया अगर उसको चेक करना हो तो यहाँ पे आप कर्सर रखोगे तो देखो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ऊपर में देख सकते हो टाइम और डेट, और जो भी मैंने कमेंट्स लिखा हुआ यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब जैसे मुझे और भी जैसे यूज करना है, जैसे यहाँ पे हेडर में लगाना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस पे आया, कमेंट पे। कमेंट पे आने के बाद हेडर क्या है, तो हेडर के बारे में जो भी आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना। जैसे मैंने लिख दिया टॉप पेज यूज हेडर। अब यहाँ पे इसको चेक करना तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
मतलब किसी भी वर्ड पे अगर लगाना हो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एंड पे, तो क्या होता है, ये एंड है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज एंड, पेज एंड, पेज एंड लिख दिया। अब यहाँ पर कर्सर रखोगे क्या होगा, हमारे देखो शो हो जाएगा। तो इसके लिए यूज करते हैं किसी भी वर्ड को, कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसको इजी तरीके से हमें इजी तरीके से दिखाना हो, कोई अदर टेक्स्ट लिख के, है ना, या समझाने के लिए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कमेंट्स का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सारे कमेंट्स को अगर शो कराना तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ इस पेज के साइड में भी क्या होगा, सारे कमेंट्स आपका शो होगा। अगर इन सारे कमेंट्स को जैसे यहाँ से क्या करना हो, हाइड करना हो, तो यहीं पे एक ऑप्शन है क्या, शो कमेंट का, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो साइड में एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। अब जैसे हम यहाँ पे जैसे मैं कर्सर रखा, अगर जैसे चेक करना हो कि अब कहाँ कहाँ कमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ तो ऐसे पता नहीं चलेगा कहाँ पे कमेंट लगा हुआ है टेक्स्ट पे, तो वहाँ पे क्या आता है, एक मैसेज बॉक्स बन के आता है। देखो ये मैसेज बॉक्स आ रहा है ना, तो ये बता, यहाँ पर कर्सर रखोगे तो ये दिखा देगा कि जो उस लाइन में हमने जिस वर्ड पे भी क्या किया, कमेंट्स लगाया, वो आपको पहले ही हाइड करके दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिखा रहा है वीडियो ऑनलाइन पे, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया तो यहाँ पे दिखा देगा क्या लिखा हुआ, ऑनलाइन वीडियो। अब जैसे इस पे कर्सर रखते हैं तो देखो ये दिखा रहा है हेडर पे आपने यूज किया, तो यहाँ पे हेडर पे जाके हमने कर्सर रख दिया तो ये दिखा देगा आपने हेडर पे क्या लिखा है। तो वैसे ही यहाँ पे शो कराना हो आपको तो शो करा सकते हैं कमेंट को, अगर हाइड करना हो तो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिलीट का, प्रीवियस का और नेक्स्ट का। तो यहाँ पे क्या है, जैसे डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट क्या होता है, जितनी बार, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट मतलब होता है आगे के लिए, प्रीवियस मतलब होता है पीछे के लिए। अब यहाँ पे कितने बार कमेंट्स लगाए तो वो दिखा देगा आपको, देखो यहाँ पे शो कर रहा होगा यहाँ पे कमेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट किया, फिर यहाँ से नेक्स्ट किया तो ये दिखा रहा है यहाँ पे आपने सेकंड बार लगाया है, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये दिखा रहा है यहाँ पे आपने कितने बार, थर्ड बार यूज किया। तो ये नेक्स्ट होता है आगे करने के लिए, प्रीवियस होता है जो भी आपने पीछे आपने कमेंट्स लगाया वो यहाँ पे क्या होगा, शो करा देगा। किसी भी कमेंट को अगर डिलीट करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये ऑनलाइन पे जो कमेंट्स लगा, मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ से क्या करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब तो शो नहीं हो रहा। उसके बाद कहाँ यूज किया था हमने, हेडर पे, तो हेडर पे शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्लिक करके मुझे डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट कर दो तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इसके लिए यूज करते हैं किसका, कमेंट्स का यूज करते हैं। तो एक बार का एमएस वर्ड में कमेंट तक मैंने बता दिया था। अब स्टार्ट करते हैं, एक ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैकिंग। बहुत सारा क्या है, एक पेज पे वर्क कर रखा हो, किसी भी टेक्स्ट के बीच में चेंज करना हो, है ना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रैकिंग का यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए ना, अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बीच में कुछ टैग वर्ड को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो वहां पे मुझे दिखना भी चाहिए कि मैंने कोई वर्ड चेंज किया है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि मैंने वहां पे चेंज किया क्या वर्ड की है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ऐड द मैचिंग कवर, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ न्यू कवर पेज, तो यहाँ पे मैंने न्यू ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, डिजाइन, डिजाइन में क्या लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल लोगो, तो देखो यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, वेयर, जैसे मान के चलो इन लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 जगह मैंने चेंज कर लिया। अब कोई भी व्यक्ति बता सकता है मैंने कहाँ कहाँ पे चेंज किया, कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि मैंने चेंज किया और मुझे पता है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रैक चेंज का यूज करते हैं। कहीं पे भी आप चेंज करोगे तो वो आपको तुरंत बता देगा कि आपने क्या, कहाँ पे और कौन सा वर्ड चेंज किया है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रैक चेंज का। तो यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंज ले लिया, जहाँ पे आपको चेंज करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ ऑफिस में कैसे यूज होता है। जो ऑफिस में वर्क कर रहे होंगे आप, तो ये ऑफिस में यूज इसलिए होता है, जैसे मान के चलो आपके जो भी सीनियर है आप लोगों के ऑफिस में, उन्होंने वर्क दे दिया कि ये 10 से 15 पेज है, इसके अंदर जो भी करेक्शन हो वो हम उसको करेक्शन करके और क्या करना है, कंपनी को मेल करना या प्रिंट आउट करके देना। तो अब कैसे अब करेक्शन करना है, उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब करेक्शन दिखना भी चाहिए आपने कहाँ कहाँ पे चेंज किया है। तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज करते हैं ट्रैक चेंज का। बहुत जो भी चीज चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा यू कैन आल्सो टाइप, जैसे यहाँ दे दिया हिंदी कीबोर्ड, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, रेड कलर में आ गया। अब ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। मैं यहाँ पे आके और भी कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने न्यू कवर पेज, न्यू कवर पेज,
फिर और नीचे आके यहाँ पे दे दिया हमने क्या, क्लिक ऑन पेज, यहाँ से दे दिया मैंने क्लिक ऑन पेज। उसके बाद यहाँ पे दे दिया मैंने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक चेंज, ये भी ठीक है ना। न्यू बटन हो गया, सो ऑल, यहाँ पे क्या दे दिया, ऑल। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 से 4-5 जगह मैंने क्या किया, इसको चेंजेस कर दिया। तो अब देखो कोई भी व्यक्ति आसानी से बता सकता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे इसको चेंज किया है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, ट्रिक चेंज। ये ट्रिक चेंज का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, चेंज। ये भी इसी का पार्ट है, ये जो चेंज लिखा है ना, ये भी ट्रिक चेंज का ही पार्ट है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, प्रीवियस और नेक्स्ट दे रखा है। तो एक्सेप्ट करना क्या होता है, अब हम जिस व्यक्ति ने हमें बोला कि यहाँ पे आपको क्या करना, हाईलाइट करना, अब हम उसे दिखाएंगे। अगर उसे लगेगा कि ये वर्ड यहाँ पे क्या है, सही है, तो यहाँ से क्या कर देंगे वो लोग, एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करना, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, अब किस में आ गया, ये नॉर्मल हो गया, ब्लैक कलर में। अब ये क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे न्यू नहीं आएगा, ओनली कवर पेज ही रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला क्या, ये वर्ड गलत है। अगर कोई वर्ड गलत होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये वर्ड सही है तो यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे, ये भी वर्ड सही है तो ये गलत है तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, ट्रिक चेंज का। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, हिंदी, तो हिंदी आ गया। यहाँ पे क्या लिखा था, ऑन पेज, तो ये शो हो गया। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, कहीं पे किसी भी टेक्स्ट या किसी भी जैसे पैराग्राफ के अंदर कुछ भी चेंजेस हमने किया, अगर उसको हम लोगों को क्या दिखाना है, वहाँ पे हाईलाइट करके दिखाना, तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये होता है एक्सेप्ट के लिए, और ये होता है रिजेक्ट के लिए, और ये होता है प्रीवियस, और एक होता है नेक्स्ट। नेक्स्ट का प्रीवियस का यूज होता है, नेक्स्ट मतलब जितने भी आपने टैक्स को हाईलाइट किया वो एक एक करके यहाँ पे दिखा देगा, और प्रीवियस मतलब जो उससे पीछे आपने हाईलाइट किया वो आपको एक एक करके दिखा देगा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, इन सब का। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ओरिजिनल हो गया, सो मार्कअप हो गया, और रिव्यू प्लान हो गया। तो देखो आपको ना इसके अंदर क्या करना है, चेंजेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, दोबारा से अंडो कर दिया। अंडो करने के बाद ना देखो ये जो होता है, ये सेटिंग पार्ट्स होता है। जो अभी वहाँ पे मेरा शो नहीं हो रहा था ना, जो अब यहाँ पे मैं अभी देखो कुछ 1-2 मिनट तक मैं यहाँ पे ट्राई भी कर रहा था, तो अब देखो शो हो रहा है ना। तो देखो ये जो ऑप्शन था ना हमारा, वो ऑप्शन कहाँ पे था, जो शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन इस पे था, इस पे ऑल मार्कअप पे, इसलिए क्या हो रहा था, शो नहीं हो रहा था। तो ध्यान देना, अगर कभी आप लोगों का यहाँ पे अगर ये हाईलाइट कलर नहीं आता है, तो आप लोग किसका यूज करेंगे, सबसे नीचे वाले ऑप्शन का, शो मार्कअप का, इसका यूज करेंगे। जब वहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो अभी हम लोग, मैंने जो ऑप्शन आ रहा था वो किसका यूज कर रखा था, यहाँ से ऑल मार्कअप का। तो ये क्या होता है, ये सेटिंग पार्ट होता है। आपको इसके अंदर क्या करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये चीज आप लोग याद रखना। ये भी सेम ऑप्शन है, जो हम जैसे यहाँ पे हमने जो इन सब का यूज किया है, तो उसके लिए कमेंट्स, फॉर्मेटिंग, बैलेंस, इन सब पे टिक रहता है। तो यहाँ से भी आपको क्या करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ये सेटिंग पार्ट्स होना। इसमें जो आपको यूज करना है, उससे किसका यूज करना है, ट्रिक चेंज का यूज करना है बस, और किसी भी चीज का यूज नहीं करना। एक यहाँ पर पेन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको ये दिखा देगा यहाँ पे कि आपने टोटल कितने कमेंट्स लगाए हैं और कहाँ कहाँ क्लिक किया। तो ये एक एक्स्ट्रा क्या करेगा, आपको लेफ्ट साइड में एक पेज ओपन करके ये क्या करेगा, दिखा देगा। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, रिव्यू पेन का बस। बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना। अब उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कंपेयर। कंपेयर होता क्या है, कंपेयर होता है किसी भी वर्क हो या 2 वर्क हो, उसको एक साथ कंपेयर करके दिखाना हो। ये कोई काम है, जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे या थर्ड डे काम हो, उसको एक साथ मुझे कंपेयर करके दिखाना है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कंपेयर का यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ध्यान देना, अगर ये अभी क्या है, ब्लैक में आ रहा है, अगर मैं इन सबको अगर डिलीट करूंगा एक साथ तो क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। देखो अभी मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया, क्या आ गया, सब रेड में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, ट्रिक चेंज लगा हुआ। तो इसको सबसे पहले हटा दो, सिलेक्ट कर लो और इसको हटा दो। हटा दिया, अब आप इसको डिलीट कर देना, अब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, कंपेयर का। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। जैसे कोई भी, मैं मान के चलो यहाँ पे मैं फर्स्ट डे और सेकंड डे दो दिन के काम को मैं आपस एक साथ में उसको कंपेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डे का काम कर लिया, और काम करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, Ctrl+S करके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डे फर्स्ट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ कहाँ, डेस्कटॉप पे।
डेस्कटॉप पे सेव कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है आप बताइए, सेव करने। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सेव कर दिया। अब मैं क्या किया, उसी पेज के नीचे में मैंने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। उसी सेम पेज के फर्स्ट डे के ही काम के नीचे मैंने क्या कर दिया, सेकंड डे, मान के चलो मैं सेकंड डे आया और उसी पेज पे मैंने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेकंड डे के नाम से सेव करता हूँ। तो सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वैसे यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12, तो यहाँ पे F12 दबा दिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डे फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डे सेकंड। डे सेकंड करने के बाद अब मैं लोकेशन सेलेक्ट करके और यहाँ से क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। देखो सेव कर दिया। अब मुझे क्या देखना है कि अब देखो इसमें कोई भी व्यक्ति बता सकता है फर्स्ट डे का काम कौन सा और सेकंड डे का काम कौन सा, इस पूरे पेज पे कोई नहीं बता सकता। अगर हमें चेक करना हो तो यहाँ पे आएंगे क्या, कंपेयर, और एक ऑप्शन हमारा कंपेयर का। अब यहाँ पे क्या है, देखो ऑप्शन लिखा हुआ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमें फर्स्ट डे का काम लेना और इस वाले में क्या लेना, हमें सेकंड डे का काम लेना है। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे आया। अब देखो यहाँ पे जैसे जिन जिन लोगों ने इनका यूज किया होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो शो हो रहा है। तो मैं किस नाम से सेव किया था, फर्स्ट डे के नाम से। तो यहाँ से ले लेता हूँ फर्स्ट डे। यहाँ से मैं एक स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं फर्स्ट डे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट डे आ रहा है। फर्स्ट डे ले लिया। अब इसमें मैं ले लेता हूँ क्या, सेकंड डे। तो यहाँ क्लिक करके ऊपर चला गया था ये, और यहाँ से क्या ले लिया मैंने, सेकंड डे। देखो फर्स्ट डे इसमें और इसमें सेकंड डे ले लिया। अब यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी प्रीवियस जो होगा वो यहाँ पे दिखा देगा आपका, और यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट दोनों दिन का आपका यहाँ पे दिखा देगा। ये अलग से आपका ऑप्शन खुल के आएगा और ये आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट हो गया, जो भी आपने कंपेयर किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो ये दिखा रहा है कि वीडियो से लेके और यहाँ तक ये आपका फर्स्ट डे का काम है और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, सेकंड डे का काम है। तो फर्स्ट डे का कलर चेंज हो जाएगा, सेकंड डे का कलर कुछ अलग रहेगा। तो ये चीज याद रखना। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपेयर करना। और यहाँ पे देखो अगर डे चेक करना हो तो यहाँ पे कौन सा, फर्स्ट डे और सेकंड डे का। ये पूरा काम जो है इस पेज पे फर्स्ट डे का, और ये जो पूरा काम है ये क्या है, सेकंड डे का। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कंपेयर का। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटेक्ट का, यहाँ पे प्रोटेक्ट में है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट लगाना। प्रोटेक्ट क्या होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं सीट पे, मुझे इस पे क्या करना है, प्रोटेक्ट लगाना। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं, प्रोटेक्शन का। अब जैसे अब देखो इसमें मैंने वर्क किया है, मैं चाहता हूँ इस बार पे कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना कोई इस बार को डिलीट कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे, है ना, ये एडिटिंग लिखा है ना, इस पे लिखा हुआ अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, यस स्टार्ट प्रोटेक्शन, इस पे क्लिक करना। अब यहाँ पे क्या रहा है, इंटर न्यू पासवर्ड और रिटर्न पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ध्यान देना 2 बार पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। देखो ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ध्यान देना आप लोग, अब ना इस फाइल, इस टेक्स्ट के अंदर ना कोई डिलीट कर सकता है, देखो, और ना कुछ भी चेंज हो रहा है, देखो ना कुछ भी नहीं हो रहा। अब यहाँ चेक करना, देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे काम ही नहीं करेगा आपका, कोई भी टैब ओपन नहीं होगा, देखो हो रहा है, जो इसमें यूज होने वाली है कोई भी काम नहीं करेगा, नहीं हो रहा। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन का। ना इसको कोई डिलीट कर सकता है ना, और ना इसको कोई चेंजेस कर सकता है। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा क्या हुआ, बस इतना हुआ कि इस प्रोटेक्शन को ना कोई डिलीट कर सकता है और ना कोई इसको क्या कर सकता है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है। मतलब एक सेफ तरीके से रखने के लिए, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रोटेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ इससे भी स्मार्ट तरीका हो कोई भी, मतलब अभी देखो अभी इस काम को क्या क्या नहीं कर सकता कोई भी इंसान, है ना। इस काम को कोई कॉपी करके लिख सकता है, कोई फोटो खींच सकता है फोन से, इस डाटा को चोरी कर सकता है। अब देखो मैं इस डाटा को चोरी करके दिखाता हूँ आपको। अब देखो इसके अंदर कुछ भी हो रहा है, बट ना कोई टेक्स्ट टाइप हो रहा है, ना डिलीट हो रहा, कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा। बट मैं इस डाटा को देखो एक मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में चोरी कर लूँगा। सबको सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं देखो सीट ले लिया, आया देखो इस सीट पे आ गया। अब देखो सेम डाटा आ गया ना, और यहाँ से देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हो रहा है चेंजेस, है ना। बट इस प्रोटेक्शन का यूज सिर्फ क्या हुआ,
बस इसमें ना कोई चेंज कर सकता है और ना कोई इसको डिलीट कर सकता है, बस यही तो हुआ। अब मैं आपको एक मल्टीपल प्रोटेक्शन बताता हूँ कि वो सिर्फ आपके सिवा और कोई भी नहीं देख सकता। तो उसको कैसे लगाते हैं तो वो देखो आप लोग। अब यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब कुछ भी यहाँ पे चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, या डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो। मैंने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक मल्टीपल प्रोटेक्शन बताता हूँ उसको कैसे लगाते हैं। तो उसको लगाने के लिए यहाँ पे आ जाओ फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे आ जाओ फाइल पे, और एक ऑप्शन है यहाँ पे सेव एज पे। सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे आ जाना दिस पीसी पे, और दिस पीसी पे आने के बाद ना एक ऑप्शन है हमारा ये नीचे में, सेव के नीचे में क्या लिखा हुआ है, टूल्स। टूल्स पे आने के बाद 3rd नंबर पे एक ऑप्शन आता है जनरल ऑप्शन। तो यहाँ पे आना, और यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा कितनी बार, 4 टाइम, 4 बार डालना पड़ता है। एक बार डाल दिया, 2 बार, 2 बार डालने के बाद फिर यहाँ से ओके करेंगे। फिर क्या कह रहा है, री इंटर पासवर्ड टू ओपन करना। तो यहाँ पे 3 बार डाल दिया, और 3 बार डालने के बाद फिर कह रहा है इसको जो भी री इंटर डाला उसको आप क्या करो, मॉडिफाई करो। यहाँ पे 4 बार डाल दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब देखो पूरा पासवर्ड हमने डाल दिया। अब इसको मैं लोकेशन सेलेक्ट करके अब इसको मैं सेव कर देता हूँ कहाँ, डेस्कटॉप पे। तो आज कितनी तारीख है, 3/7/2023 के नाम से मैं क्या कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। देखो सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। देखो विंडो मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की होती है Window+D, नोट भी कर लेना आप लोग साथ में ना। Window+D से क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो ये देखो यही है 3/7/2023। यहाँ पे मैं क्लिक किया, अच्छा शो हो रहा है। 1 मिनट, यहाँ से सबको पहले क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। देखो अब दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब क्या आ रहा है, सब ब्लैंक आ रहा है, कोई कुछ यूज ही नहीं कर सकता, ना कोई डाटा देख सकता है ना कुछ भी देख सकता है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मल्टीपल का यूज कर सकते हैं। अब जब तक मैं यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालूंगा जब तक वो ओपन नहीं होगा। तो पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे 2 बार पासवर्ड डालेंगे, एक बार फिर एक बार और डालेंगे मॉडिफाई करने। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी से ओपन हो जाएगा। अब कुछ भी चेंज करना हो, जो भी करना हो हम कर सकते हैं। पासवर्ड मुझे पता था और मैंने फिल कर दिया। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ऑप्शन आप लोगों को बता दिया। बाकी कल हम लोगों का चलेगा इसमें कौन सा, व्यू टैब चलेगा। कल MS वर्ड का टूल्स में सारा कंप्लीट करा।